अस्सलामुअलैकुम जी। सुल्तान सलाहुद्दीन हाजिर है एक नई अपडेट के साथ। और आज की इस अपडेट में हम आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ लेकर आए हैं कि नई जॉब्स जो आने वाली हैं वो हैं फाइनेंस डिवीजन, और वो भी मिलिट्री फाइनेंस विंग्स की, यानी कि पाकिस्तान आर्मी के अंडर जो फाइनेंस डिवीजन होगी उसके लिए जॉब्स आने वाली हैं। और इन जॉब्स के लिए कौन कौन सी पोस्ट हैं वो मैं आपको सारी तफसील बताने वाला हूँ। याद रहे, इन जॉब्स के लिए जो इन्होंने ये नोटिफिकेशन जारी किया हुआ है वो 11 अक्टूबर का है, ठीक है। और इसके साथ आप लोगों को नई बात भी बता दूं कि इसका एनओसी अभी इशू होगा, उसके बाद इसकी एडवर्टाइजमेंट आएगी। यानी कि ये जॉब्स उम्मीद है कि दिसंबर के दूसरे तीसरे हफ्ते में ये जॉब्स आ जाएंगी। कौन कौन सी जॉब्स हैं, पोस्ट हैं, उनकी मैं आपको बता दूं। मुकम्मल पोस्ट की तादाद है 90, ठीक है जी, 90 पोस्ट होंगी। और इनमें डिफरेंट पोस्ट कौन कौन सी हैं जी। 13 पोस्ट होगी असिस्टेंट की, जिसका स्केल 15वां होगा। 27 पोस्ट होंगी जी स्टेनोटाइपिस्ट की, जिसका स्केल 14 होगा। 8 पोस्ट होंगी यूडीसी की 11वें स्केल की। 24 सीटें होंगी एलडीसी की 9वें स्केल की। और एक डीएमए होगा जिसका डीएमओ जिसका स्केल जो है 4 होगा। 13 नैब कासिद की जॉब्स होंगी जिसका स्केल 1 होगा। एक पोस्ट होगी फराश की, एक चौकीदार की, 2 सैनिटरी वर्कर की। ये सारे के सारे जो हैं जॉब्स ये 1 स्केल की होंगी। टोटल आप काउंट करेंगे तो 90 बन जाएंगी इन दैट डिपार्टमेंट का मतलब वो जो फाइनेंस डिवीजन है, यहाँ पर ही जॉब्स आने वाली हैं। ओके, वो कहते हैं दिस एनओसी, बल्कि आप लोगों के लिए एक और भी गुड न्यूज़ बता दूं, ये नोटिफिकेशन नहीं बल्कि एनओसी ही है। पहले मैंने उसको रीड आउट किया था ऐसे कैजुअली, तो मुझे लगा शायद वो कह रहा है कि ये नोटिफिकेशन है, एनओसी बाद में आएगा। तो आप लोगों के लिए एक नई गुड न्यूज़ भी आ गई है कि ये एनओसी है, जिसको हम कहते हैं नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। यानी कि इन जॉब्स पर किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, ये जॉब्स पेश कर दी जाएँ। तो ये जॉब्स कब तक आ सकती हैं, कहते हैं ये नोटिफिकेशन 6 मंथ्स के लिए एलिजिबल होगा। 6 मंथ के बाद ये ऑटोमेटिकली नल हो जाएगा। लेकिन ये जॉब्स दिसंबर के दूसरे तीसरे हफ्ते में आ जाएंगी। इनके लिए क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो आपके पास जो असिस्टेंट की जॉब्स है इसके लिए आपके पास क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए ग्रेजुएशन। स्टेनोटाइपिस्ट के लिए आपके पास कोई डिपार्टमेंट ग्रेजुएशन भी मांग लेते हैं और कोई डिपार्टमेंट जो है वो इंटरमीडिएट भी मांग लेता है। जबकि यूडीसी के लिए इंटरमीडिएट, एलडीसी के लिए आपकी क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए मैट्रिक। और जो बाकी जॉब्स हैं उनके लिए आपकी क्वालिफ़िकेशन प्राइमरी या मिडल होनी चाहिए, ठीक है। तफसील मैंने जॉब्स की भी बता दी, इनके साथ क्वालिफ़िकेशन की भी बता दी। अगर इन जॉब्स के इश्तिहार से और बाकी जितनी भी जॉब्स हैं उनसे आप बर वक्त अपडेट रहना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, ताकि जैसे ये जॉब्स हैं हम फ़ौरन आपको अपडेट करें तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए आपके मोबाइल स्क्रीन पर कि जॉब्स आ गई हैं। और दूसरा, आपको जॉब्स की तैयारी के लिए भी यहाँ पर बहुत सारे मौके मिलते रहेंगे। लिहाजा सब्सक्राइब करें और हर अपडेट के से बाखबर रहें। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।